Now students, question number 54. A car is moving on a level road. If the driver turns off the engine of the car speed decreases gradually and ultimately it comes to stop. A student says that two forces acts on the car which bring it to a stop. What could these forces be? Which of the two forces contributes more to slow down and stop the car? अब देखिए बच्चों, कह रहे कि कोई कार स्ट्रेट लाइन में जा रही है और ड्राइवर ने इंजन ऑफ कर दिया, बस ब्रेक नहीं लगाए ना, ब्रेक नहीं लगाए हैं, बस इंजन ऑफ कर दिया, मतलब अब इंजन अपना प्रोसेस नहीं कर रहा है, इंजन कार को नहीं बढ़ा रहा है, क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये अपने यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखना चाहती होगी, कार सीधे चलना चाहती होगी, लेकिन दो फोर्स ऐसे होंगे जो इस कार के ऊपर काम कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक, ये देखिए ये कार है, कार का इंजन ऑफ कर दिया। अब आपको पता है कि ये कार के मोशन की डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट मोशन कर रही है कार। ठीक, अब बताओ, यहाँ पे एयर बहुत सारी प्रेजेंट है, आपको पता है ये एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? इस कार के मोशन को अपोज करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? एयर रेजिस्टेंस। इसको आप इस तरीके से फील कर सकते हो, मान लो आप दौड़ते हुए जा रहे हो, सामने से भीड़ आ गई, भीड़, तो इस भीड़ में लोगों से आप टकराओगे और आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। सही बात है, तो वही यहां पर हो रहा है, कार ऐसे जा रही थी, सामने एयर रेजिस्टेंस आ गया, यानी कि एयर के मॉलिक्यूल्स से कोलिजन होता होगा कार का, जिससे कि कार की स्पीड कम हो जाती। तो एक तो एयर रेजिस्टेंस इसको अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, और दूसरा इस कार के मोशन को अपोज कौन करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। इस कार के मोशन को अपोज कौन करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको पता है, ये दोनों फोर्स हैं जिसकी वजह से कार स्टॉप हो जाती है। अब इन दोनों में से मजबूत फोर्स कौन सा है, यानी कि कौन सा फोर्स ऐसा है जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा कार को रोकने में? तो जवाब है फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, याद रखिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स स्पीड को डिक्रीज करने में, कार की स्पीड को डिक्रीज करने में ज्यादा कंट्रीब्यूशन अपना करता है। दोनों ही उसको अपोज कर रहे हैं, दोनों इसकी स्पीड को डिक्रीज करना चाहते हैं, एयर रेजिस्टेंस भी और फ्रिक्शनल फोर्स भी। ज्यादा कौन? तो जवाब है फ्रिक्शनल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसको आप इसी तरीके से लर्न कर लीजिए। कई किताबों में आपने पढ़ा होगा बच्चों, क्या कई किताबों में आपने पढ़ा होगा कि जो एयर रेजिस्टेंस है उसको नेग्लेक्ट कर दो, एयर रेजिस्टेंस को कई किताबों में नेग्लेक्ट कर देते हैं, जीरो मान लेते हैं, क्योंकि ये एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स बहुत कम होता है रादर देन फ्रिक्शनल फोर्स। तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा यहां पर? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन एयर रेजिस्टेंस। ओके, तो ये रीजन है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मतलब ये प्लस माइनस चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में कोई फोर्स लगता है, ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ इंटरलॉकिंग बहुत अच्छी होती है, मतलब कार के टायर्स के बीच में कुछ पॉजिटिव पार्टिकल होंगे, ग्राउंड में कुछ नेगेटिव पार्टिकल होंगे, ऐसे समझो, उनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा जिससे कि फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है। ठीक है, जस्ट नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इतना आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। तो इंटरलॉकिंग बड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छा फोर्स लगता है, ठीक है, इसलिए कार अच्छे से मोशन नहीं कर पाती है, तो ये इसकी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होती है, याद रखिएगा, थोड़ी क्या बहुत बड़ी होती है रेजिस्टेंस से। ठीक, अब यही बात हमने यहाँ पर लिखी, दीज फोर्सेस कुड बी द फ्रिक्शनल फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों कौन से फोर्स हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, और दूसरा क्या है आंसर? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स द स्लोइंग डाउन एंड स्पीड स्टॉपिंग द कार। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।